नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें नेक रास्ते पर चलने की, उस पर अमल करने की, उसे आगे लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको वक्त पे मिल सकें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले सबक में हमने सूरह कहफ के बारे में पढ़ा था और आज हम सूरह मरियम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबक शुरू करते हैं। सूरह मरियम। सूरह मरियम का नाम मरियम क्यों रखा गया? क्योंकि उसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इसलिए इस सूरत का नाम मरियम रखा गया। ये सूरत मक्की है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले नाजिल हुई। नज़ूलन ये सूरत 44 यानी 44 नंबर पर है और सूरह फातिर के बाद है और तरतीबन ये 19वें नंबर पर है और सूरह कहफ के बाद है। सूरह मरियम के रवाबित। पहला रब। पिछली सूरत में नफ़ी इल्मुल गैब 4 वाक़यात से ज़िक्र किया गया और इस सूरत में नफ़ी फ़ित तसर्रुफ़ है, यानी मखलूक़ात की आज़ी को बयान किया गया है। वो मखलूक़ात जो बुलंदो बाला है, ज़मीनी और आसमानी मखलूक़ात की आज़ी को बयान किया गया है। नंबर 2, पिछली सूरत में आयत नंबर 4 में बताया कि ये कुरान हमने उतारा है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डराएं जो अल्लाह ताला के बेटे बनाते हैं। इस सूरत में बताया कि ये बहुत बड़ी बात है जो अल्लाह ताला के बेटे बनाते हैं। नंबर 3, पिछली सूरत में अस्हाबे कहफ का ज़िक्र है। हमने उनके दिल को मजबूत किया। किसने मजबूत किया? अल्लाह ताला ने। और इस सूरत में आयत नंबर 76 में बताया कि जो लोग हदायत पाने वाले हैं, जो लोग हदायत पर हैं, अल्लाह ताला उनको और हदायत देता है, उनको हदायत के रास्ते पर चलाता है। नंबर 4, पिछली सूरत में दुनिया परस्त लोगों के बारे में ज़िक्र किया गया, यानी बाग वालों के बारे में ज़िक्र किया गया और इस सूरत में आयत नंबर 77 में एक और बदबख्त का कौल है। नंबर 5, पिछली सूरत में आखिर में तुम्हारा इलाह एक ही है। इस सूरत में रद्द है जो ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह यानी खुदा मानते हैं। सूरह मरियम के इम्तियाज़ात। नंबर 1, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 12 के साथ, यानी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ बताया कि बचपन में उनको दीन सिखाया गया, बचपन में ही अल्लाह ताला ने हिकमत दी। नंबर 2, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 17 के साथ कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के सामने इंसान की सूरत में आए। ये अल्फाज सिर्फ़ इस सूरत में मौजूद हैं और कहीं भी मौजूद नहीं हैं। नंबर 3, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 23 के साथ। आयत नंबर 23 में जो अल्फाज बयान किए गए हैं वो कुरान में और कहीं भी बयान नहीं किए गए। आयत नंबर 23 में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बच्चे की पैदाइश के बारे में ज़िक्र किया गया है। नंबर 4, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 20 के साथ, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में ही उन्होंने दीन और तौहीद को बयान किया। नंबर 5, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 4 के साथ
اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے سامنے تقریر کرنا اس کا ذکر ہے۔ نمبر 6، یہ صورت ممتاز ہے، فرشتوں کی عاجزی کا بیان ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ سورہ مریم کا مقصد یعنی اس میں مخلوقات کی عاجزی کو بیان کیا گیا۔ اس صورت کا خلاصہ، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 63 تک زمینی مخلوقات کی عاجزی کو بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 64 سے لے کر آخر تک آسمانی مخلوقات کی عاجزی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے سورہ مریم کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سورہ طٰہٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے کمنٹ باکس میں پوچھ لیا کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔